राज्य के निर्माण संबंधित कुछ विशेष तिथियों और घटनाओं को हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम 1861 से शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम 1861 में भारत ब्रिटिश प्रांत के अधीन था। तो इसमें छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत के हिस्से में आता था। और छत्तीसगढ़ के साथ साथ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भी ब्रिटिश प्रांत या मध्य प्रांत के हिस्से में आता था। यह मध्य प्रांत वे क्षेत्र होते थे जिनको मराठा शासक और मुगल शासकों को हराकर अंग्रेजों के द्वारा कब्जा किया जाता था और उस पर अब ब्रिटिश शासन का अधिनियम लागू होता था। तो 1861 में मध्य प्रांत में 3 रियासतें आती थी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इन तीनों की राजधानी नागपुर थी। उस समय छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देख रहे हैं तो उस समय छत्तीसगढ़ में 3 जिले हुआ करते थे, RBS, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। 1861 में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तीनों रियासतें सेंट्रल प्रोविंस में आते थे, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में 3 जिले की गठन हुआ, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। दूसरी घटना 1862 की है। तो मध्य प्रांत या सेंट्रल प्रोविंस में 5 स्वतंत्र संभागों का उदय हुआ। नागपुर, सागर, गोदावरी, जबलपुर, छत्तीसगढ़। तो इसी समय छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग बना। तो इस समय यहाँ का डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट थे और इसमें 3 जिला हुआ करता था, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, और इसका जिला मुख्यालय रायपुर था। डिप्टी कमिश्नर ब्रिटिश काल में वह क्षेत्र होता था जहाँ अधिक आय या विकसित क्षेत्र में अंग्रेजी या ब्रिटिश शासन द्वारा अपने अधिकारी को बैठाकर वहाँ का देख रेख किया जाता था। तो उसी को डिप्टी कमिश्नर कहा जाता था उस ब्रिटिश कालीन समय में। तो इन दोनों को ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो 1861 और 1862, तो इसको एक गाने से याद कर सकते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है 61-62 सालों में मध्य प्रांत के जवानों में महाशक्ति महिला पुलिस को सीज किया है नागपुर में। ऐसा पहली बार हुआ है 61-62 सालों में मध्य प्रांत के ब्रिटिश राज घरानों में महाशक्ति पुलिस को सीज किया है नागपुर के खजानों में। और इसको याद कर सकते हैं कि नाग सागर के गोद में जब छत्तीसगढ़ राज्य गया तो स्वतंत्र संभाग बन गया। नाग से याद रखेंगे नागपुर, और सागर से याद रखेंगे सागर, और गोद से याद रखेंगे गोदावरी, और जब से याद रखेंगे जबलपुर, और छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़। तो नाग सागर के गोद में जब छत्तीसगढ़ गया तो स्वतंत्र संभाग बन गया। तो मध्य प्रांत में 1862 में 5 स्वतंत्र संभाग बनाए गए, नागपुर, सागर, गोदावरी, जबलपुर, छत्तीसगढ़। इस समय डिप्टी कमिश्नर थे चार्ल्स सी इलियट। तो चार्ल्स सी इलियट को याद रखेंगे कि जो लोग ज़्यादा नशे करते हैं उसे चर्सी भी बोलते हैं। और इस समय जिला मुख्यालय रायपुर था। उसके बाद तीसरी घटना हुई 1905। तो ये सबको पता है कि 1905 बंगाल विभाजन का समय था। ये सब लोग पढ़ते भी आए हैं, बंगाल विभाजन का समय था, ये सब लोग पढ़ते भी आए हैं। तो बंगाल विभाजन के समय भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया। मतलब जहाँ तेलुगु बोला जाता था उसको तेलंगाना, जहाँ आंध्र बोला जाता था उसको आंध्र प्रदेश, तमिल बोला जाता था उसको तमिलनाडु। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ और राज्यों को बांटा गया। तो उस समय छत्तीसगढ़ में 3 जिला हुआ करता था, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। तो संबलपुर क्षेत्र को भाषाई आधार पर विभाजन से संबलपुर क्षेत्र को बंगाल प्रांत के उड़ीसा में शामिल कर दिया गया। और प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो संबलपुर के साथ साथ पटना, सोनपुर और रायखोल और बमस और कालाहांडी, इन 5 रियासतों को भी बंगाल प्रांत के उड़ीसा में शामिल कर दिया गया। और प्रशासनिक ढांचा मजबूत बनाने के लिए, प्रशासनिक आधार को सुदृढ़ रखने के लिए बंगाल प्रांत से जसपुर, सरगुजा, चांगबखार और कोरिया को छत्तीसगढ़ में शामिल कर दिया गया। तो इस समय छत्तीसगढ़ का क्षेत्र विस्तार हुआ, चाहे बढ़ा हो चाहे घटा हो, लेकिन क्षेत्र विस्तार हुआ। तो उस समय भाषाई आधार और प्रशासनिक आधार और क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। तो छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वप्रथम स्वरूप या मानचित्र सामने आया। तो 1905 में याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वप्रथम स्वरूप या क्षेत्रफल या मानचित्र सामने आया। कब आया? 1905 को। आपको 2-3 सन ऐसे हैं जिनको याद रखना है, बाकी तिथि बैक टू बैक चलती है।
तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, तो अब 1905 से बढ़ता हुआ समय लगेगा। तो 1905 के बाद 1918 की घटना हुई। तो 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ को अपने पांडुलिपि में स्पष्ट मानचित्र दिया। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपने पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का स्पष्ट मानचित्र दिया। तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे कि पंडित ने सुंदर स्वप्न और कल्पना से पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ राज्य को 18 लाइनों में स्पष्ट रूप से खींच दिया। तो यहाँ पर 18 लाइनों से याद रखेंगे कि ये 1918 की घटना है। संख्या से याद रखना है कि 1918 की घटना है। और पंडित के सुंदर स्वप्न और कल्पना से, तो इससे याद रखेंगे कि सर्वप्रथम संकल्पना और स्वप्न दिष्टक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के संदर्भ में पंडित सुंदरलाल को कहा जाता है, माना जाता है। और इनके पांडुलिपि में स्पष्ट मानचित्र सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ राज्य का आया। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य का पृथक्करण का मांग तेजी से बढ़ गया। तो अब 1924 की घटना हुई। तो 1924 को कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पास मैं ट्रिक लगाया हूँ कि दो चार लोगों ने मिलकर रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का मांग रखा। तो यहाँ पास रायपुर जिला परिषद याद रखना है और 2-4 याद रखना है आपको। 2-4 याद रखना है, ये बैक टू बैक जाएगा। यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा। तो यहाँ पास याद रखना है कि 2-4 लोगों ने मिलकर रायपुर जिला परिषद में छत्तीसगढ़ पृथक राज्य का मांग रखा। उसके बाद 1939 की घटना हुई। तो इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? तो 3 और 9, 1900 चल रहा है, आपको पीछे का याद रखना है बस कि कौन सा सन है, 39 है कि 46 है कि 24 है कि 18 है। तो 3 और 9 लोगों ने पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ कांग्रेस के त्रिपुरम अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का मांग रखा। कांग्रेस के त्रिपुरम अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ का मांग रखा। तो ये कांग्रेस का त्रिपुरम अधिवेशन क्या है? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था। उस समय तो जर्मनी में हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर दिया गया था, जिससे ब्रिटिश और फ्रांस वालों ने जर्मनी पर आक्रमण किया। तो उस समय कांग्रेसियों ने विरोध किया था, कांग्रेस के सेनानियों ने विरोध किया था। यही त्रिपुरम अधिवेशन है। त्रिपुरम अधिवेशन उस समय मतलब ब्रिटिश के साथ युद्ध में शामिल भारत को जर्मनी के विरुद्ध मतलब ब्रिटिश के साथ युद्ध में शामिल होने के लिए वर्तमान के मतलब वायसराय थे लॉर्ड लिंगोट, उसने मतलब घोषणा कर दिया था। तो भारत के लोगों ने बिना हमारे परमिशन के हमारे उद्देश्यों के कैसे युद्ध की घोषणा कर दिए करके मतलब इसका विरोध किए थे। तो यही त्रिपुरम अधिवेशन था, जिसमें जाके पंडित सुंदरलाल शर्मा ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का मांग रखा। तो 3 से 9 लोगों ने पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ कांग्रेस के त्रिपुरम अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का मांग रखा। उसके बाद ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अब 4-6। तो 1946 में 46 लोगों के साथ मिलकर ठाकुर प्यारेलाल ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का मांग रखा। यह पहली बार एक मंच निर्माण किया गया और उसका नाम रखा गया छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। अब देखते हैं, किसी चीज़ का मांग करेंगे, ये मांग पूरा नहीं होगा तो संगठन के रूप में सामने आता है कि ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में मांग करते हैं, तब कोई चीज़ हमें जल्दी मिल पाएगी, हमारे मांग को सुनेगी। तो इसी प्रकार 46 लोगों से याद रखना है, 46 लोगों से अब याद रखना है। 1946 की बात चल रही है, 46 लोगों से याद रखना है, 1946 की बात चल रही है। तो 1946 में ठाकुर प्यारेलाल ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का मांग रखा और पहली बार एक मंच का निर्माण किया जिसका नाम रखा छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। तो इसको याद रखना है, वनडे एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच की नींव किसने रखा? तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का नींव पंडित ठाकुर प्यारेलाल ने रखा था। उसके बाद 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। तो भारत स्वतंत्रता के समय ये छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था। ये मध्य प्रांत मराठा तथा मुगलों से जीती हुई क्षेत्र हुआ करता था और बरार वह क्षेत्र होता था जहाँ पर छोटे ब्रिटिश शासक राज्य करते थे। छोटे ब्रिटिश शासक जहाँ आके बहुत कम साधन होते थे, वो बरार के क्षेत्र होते थे। ये बरार का क्षेत्र हुआ करता था और ये सेंट्रल पोजीशन हुआ करता था, ऐसा लंबा चौड़ा फैला था और जस्ट इसके नीचे हैदराबाद क्षेत्र हुआ करता था। तो 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। तो भारत की स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ बरार और मध्य प्रांत का हिस्सा था। तो भारत की स्वतंत्रता के समय, तो ये वनडे एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था। तो आपको याद रखना है कि भारत की स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ बरार और मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा था। बरार और सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा था। उसके बाद 4 से अब यहाँ पास 5 की घटना। तो 1955। तो 1955 को कैसे याद रखेंगे? 55 लोगों ने रायपुर विधायक ठाकुर रामकृष्ण के साथ मध्य प्रांत के विधानसभा में सर्वप्रथम विधायकी रूप से पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का मांग किया। तो
26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था और 1951-52 में देश में पहली बार आम चुनाव का आयोजन भी कर दिया गया था। तो उस समय सांसद और विधानसभा की कार्यशीलता के अनुसार प्रशासनिक दृष्टि से क्षेत्रों को विभाजित कर दिया गया था। तो यहाँ पास देखेंगे कि 1955 में रायपुर विधायक ठाकुर रामकृष्ण के साथ मध्य प्रांत के विधानसभा में सर्वप्रथम विधायकी रूप से, तो इसको भी याद रखना कि सर्वप्रथम विधायक ये छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में विधायकी प्रयास करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो सर्वप्रथम विधायकी प्रयास करने वाले व्यक्ति ठाकुर रामकृष्ण थे। तो इसको रामकृष्ण द्वारा किया गया, पृथक राज्य का मांग रखा गया। तो ये वर्तमान विधायक थे, तो विधायक के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के पुनर्गठन के लिए मांग रखा गया, तो इसे विधायकी प्रयास कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं 1956, तो अब देश आज़ाद हो गया था और आम चुनाव भी हो गया था और प्रशासनिक दृष्टि से बंटवारा भी हो गया था। तो 1956 में 1 नवंबर 1956 में नए राज्य मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ और छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। नए राज्य मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ 1956 में और छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश राज्य में शामिल कर दिया गया। तो राज्यों का बंटवारा फजल अली की अध्यक्षता में भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। उस समय मध्य प्रदेश बहुत सारे राज्य बने, तो भाषीय आधार पर सर्वप्रथम राज्य बनने वाला असम है, ये भी पूछा जाता है वनडे एग्जाम में। उसके बाद 1956 में ही डॉक्टर खूबचंद बघेल ने राजनांदगांव में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के मांग हेतु छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया तथा दशरथ चौबे को महासचिव बनाया। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल ने राजानंद के गांव से पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का मांग किया और छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया और दशरथ चौबे को महासचिव बनाया। उसके बाद 1967 का घटना देखेंगे। 1967 का, तो यहाँ 5 हुआ, यहाँ 6 हुआ, यहाँ 6 हुआ, यहाँ 7 हुआ। तो देखना बैक टू बैक है, इसमें इतना भूलने वाला नहीं है। तो 1967 में, तो इसको कैसे याद रखेंगे, 6 से 7 लोगों ने 1967 को कैसे याद रखेंगे कि 6 से 7 लोगों ने राजानंद के गांव में भाईचारा से पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग हेतु छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का बनाया, जिसका नेतृत्व डॉक्टर खूबचंद बघेल ने किया और उपाध्यक्षता द्वारका प्रसाद तिवारी ने किया। तो 6 और 7 से याद रखना है 1967 और राजानंद से याद रखना है राजनांदगांव और भाईचारा से याद रखना है भातृत्व। तो राजनांदगांव में 1968 को छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ को बनाया गया, जिसका नेतृत्व डॉक्टर खूबचंद बघेल ने किया और उपाध्यक्षता द्वारका प्रसाद तिवारी ने किया। उसके बाद 1976, यहाँ 6, उसके बाद 7 और यहाँ 7 या 6, तो याद रखना है 76। तो 76 भोग, हम लोग बोलते हैं अधिकतर देवताओं को 76 भोग लगाते हैं, तो इसको याद रखना है 76 भोग शंकर गुहा से पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया। तो इसको ट्रिक से याद रखेंगे कि 76 भोग शंकर के गुफा में लगाने से पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के मांग हेतु छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन होगा। तो शंकर गुफा से याद रखना है शंकर गुहा वियोगी ने 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया। 1976 में शंकर गुहा वियोगी ने छत्तीसगढ़ राज्य हेतु छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया। उसके बाद 83, तो अधिकतर बोलते सुना होगा कि 83 व 81, 82, 83 के दौरान, इसे बहुत पुराना बात है, तो उसी को ट्रिक से देखेंगे कि 1983। तो इसको ट्रिक से देखते हैं। तो 83 के दौर में शंकर गुफा ने संग्राम मंच का गठन किया। तो 83 से याद रखना है 1983 और शंकर गुफा से याद रखना है शंकर गुहा योगी ने संग्राम मंच का गठन किया। और 1983 के दौर में पवन दीवाना होकर पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया। तो इसको याद रखेंगे 83 के दौर में पवन दीवाना होकर छत्तीसगढ़िया पार्टी करने लगा। तो इससे पता चल जाएगा कि 83 के दौर में पवन दीवान ने पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया था। उसके बाद 83 के बाद 1994, तो 94 को हम याद रखेंगे चौबे कॉलोनी के तात्कालिक विधायक गोपाल परमार द्वारा मध्य प्रदेश के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु अशासकीय संकल्पना प्रस्तुत किया गया, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ। तो ये वनडे एग्जाम में अधिकतर बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वह व्यक्ति कौन है जिनके द्वारा अशासकीय संकल्पना प्रस्तुत किया गया था पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हेतु। तो आपको याद रखना है कि गोपाल परमार द्वारा अशासकीय संकल्पना प्रस्तुत किया गया था और सर्वसम्मति से पारित भी हुआ था। तो 1994 में गोपाल परमार द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हेतु अशासकीय संकल्पना प्रस्तुत किया गया था, जो सर्वसम्मति से पारित भी हुआ। उसके बाद 94 के बाद आ गया 98। तो 98 को याद रखना है ट्रिक से, अम्बे कर बोल के, अम्बे
अंठानबे अम्बे अंठानबे, चौरानबे चौबे, चौरानबे चौबे, अम्बे अंठानबे। तो अम्बे ने मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हेतु शासकीय संकल्पना प्रस्तुत किया। 94 में गोपाल परमार द्वारा अशासकीय संकल्पना प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अशासकीय संकल्पना प्रस्तुत किया गया था। और 1998 में शासकीय संकल्पना प्रस्तुत किया गया था। मतलब शासकीय दस्तावेजों और साक्ष्य के साथ कि छत्तीसगढ़ राज्य का इस भाषा या इस क्षेत्र या इस प्रशासनिक इकाई के तहत राज्य का पुनर्गठन किया जाना चाहिए और मध्य प्रदेश से हटाना चाहिए। तो यहाँ अशासकीय प्रस्ताव था और ये शासकीय प्रस्ताव था। तो 1998 से याद रखना है, अम्बे से 98। तो 98 में मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हेतु शासकीय संकल्पना प्रस्तुत किया गया। शासकीय संकल्पना प्रस्तुत किया गया। तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा सन 2000 को, तो ये भी क्वेश्चन अधिकतर बार वनडे एग्जाम में पूछ जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कौन से आयोग द्वारा हुआ है। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य का उदय हुआ। तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के मांग हेतु राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत 3 अगस्त 2000 को विधेयक प्रस्तुत हुआ। राज्यसभा में विधेयक 3 अगस्त 2000 को प्रस्तुत हुआ। और विधेयक पारित कब हुआ? तो 9 अगस्त 2000 को विधेयक पारित हुआ। विधेयक प्रस्तुत राज्यसभा में 3 अगस्त को हुआ और विधेयक पारित 9 अगस्त को हुआ। लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत 25 जुलाई को हुआ तथा विधेयक प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी थे। तो ये भी वनडे एग्जाम में अधिकतर बात पूछा गया है कि लोकसभा में किनके द्वारा, वह व्यक्ति कौन थे जिनके द्वारा लोकसभा में छत्तीसगढ़ पृथक राज्य हेतु विधेयक प्रस्तुत किया गया था। तो आपको याद रखना है कि लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत 25 जुलाई को हुआ और विधेयक प्रस्तुत करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी थे। अब विधेयक पारित 31 जुलाई को हुआ। विधेयक प्रस्तुत 25 जुलाई को हुआ, विधेयक पारित 31 जुलाई को हुआ। उसके बाद वह विधेयक गया राष्ट्रपति के बाद। तो उस समय तत्कालिक विधायक RK नारायण थे, जिनका हस्ताक्षर 18 अगस्त 2000 को हुआ और छत्तीसगढ़ राज्य का अस्तित्व सामने आया। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, आपको टॉपिक कैसे लगा कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इसी तरह का सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं अधिकतर ऐसी वीडियो डालता रहूँगा जो CG व्यापम और CG PSC के संदर्भ में रहेगा, पूरी डिटेल के साथ।